समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ताई समंद्रा देवी का हुआ निधन, जहां उन्होंने 84 साल की उम्र में रात करीब 3 बजे ली अंतिम सांस। वह पिछले काफी समय से चल रही थी बीमार और सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा था उनका इलाज। अखिलेश सभी दौरे रद्द कर पहुंचे सैफई। यहाँ उन्होंने नम आंखों से दी ताई को अंतिम विदाई। वाराणसी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर शनिवार को लखनऊ में विधानसभा के सामने हुआ हंगामा, जहां दोपहर में किसानों के साथ धरना देने विधानसभा के बाहर पहुंची सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल। इस दौरान बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक लिया उन्हें, जिसके बाद विधायक और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मीडिया से बातचीत में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में नहीं छोड़े गए किसान तो पूरे यूपी में होगा बड़ा आंदोलन। जमीनों का जबरन हुआ है अधिग्रहण। सहारनपुर में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने दिया उनको सीएम बनाने से जुड़ा बयान, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री कहकर किया संबोधित। कहा कि अगर आप कहो कि यहां से लखनऊ तक के लिए बहा दें खून की नदियां, तो आपके लिए खून की एक बूंद देने को है तैयार। वहीं सीएम योगी को लेकर कहा कि देश को है अब योगी की जरूरत। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बंद करने पर बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने बांटे थे 2000 के नोट, जिस पर लोगों ने ले लिए नोट लेकिन नहीं दिए वोट, इसलिए उन्हें टॉर्चर करने के लिए बंद कर दिए गए 2000 के नोट। आगरा में बैंक से जुड़ा एक बड़ा मामला आया सामने, जहां छिपी टोला के स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट ने आरबीआई बैंक कानपुर को भेज दिए नकली नोट, जहां रिजर्व बैंक की जांच में नकली पाए गए 100 के 6 नोट, जिस पर रिजर्व बैंक कानपुर ने रकाबगंज में आगरा की स्टेट बैंक कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी के टाकोरी हत्याकांड में पीड़ितों को थाने लाकर पीटने और झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रक्सा थाने में धरने पर बैठ गए बबीना से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा, जहां उन्होंने केस की आईओ सीओ सदर प्रज्ञा पाठक पर हत्या के आरोपियों को बचाने के लगाया आरोप। साथ ही कहा कि उनकी कई शिकायतें करने के कारण सीओ द्वारा उनके समर्थक व भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार किया जा रहा है परेशान। विधायक के धरने पर बैठने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुए उनका धरना कराया शांत। एमपी में चुनावी साल में भाजपा व कांग्रेस में मचा घमासान, जहां शुक्रवार को भोपाल में हुई कार्य समिति की बैठक में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह व कमलनाथ को बताया 75 साल का बुढ़ऊ व जासूस, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए की तीखी टिप्पणी, जिसमें कांग्रेसियों ने उनके चेहरा बताया पशु तुल्य व आईना देखने की दी सलाह। पीसी शर्मा बोले सीएम शिवराज की जासूसी कर रहे विजयवर्गीय। झांसी में ट्रेनों के अंदर यात्रियों को बेहोश कर लूटने वाले अनजान दोस्त को जीआरपी ने किया गिरफ्तार, जहां वह पहले यात्रियों से करता था दोस्ती और फिर उन्हें बिस्कुट, फ्रूटी या नमकीन में मिलाकर खिला देता था नींद की गोलियां, और फिर यात्री के बेहोश होने पर उसका कीमती सामान लेकर हो जाता था रफूचक्कर। आरोपी से इस तरह की 3 वारदातें आई सामने, जिसके पास से नशीला पदार्थ की 120 टैबलेट व चोरी का माल किया गया बरामद। आरोपी पिछले 3 सालों से इस तरह की वारदातों को दे रहा था अंजाम। हाईकोर्ट पर यूपी सरकार के आदेश के सख्त आदेश के बावजूद शादी समारोह में असलहे लहराना व हर्ष फायरिंग रुकने का नहीं ले रही नाम, जहां जालौन के कैलिया इलाके में बीती रात एक बारात में एक युवक ने डीजे की धुन पर असलहा लहराते हुए किया डांस, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश की शुरू। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एकता का दावा कर रही कांग्रेस में फिर से मच गया बवाल, जहां वार्ड 52 के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने विधायक प्रवीण पाठक पर बार बार बेइज्जत करने का आरोप लगाते हुए ग्वालियर के प्रभारी व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को अपना 15 साथियों सहित सौंप दिया इस्तीफा। एक साथ 15 इस्तीफों से कांग्रेस में मचा हड़कंप। झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर पत्रकारों के साथ ही अब समाज सेवियों में भी देखने को मिल रहा आक्रोश, जहां शनिवार को संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में जिलाधिकारी को सौंपा गया मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पत्रकार मुकेश वर्मा पर दर्ज हुए झूठे मुकदमे को वापस लिए जाने की उठाई मांग। समिति के संस्थापक व वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी ने कहा कि कमजोर नहीं होने देंगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए गए बयान को लेकर कल्चरी समाज के लोगों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश, जहां शनिवार को राजधानी भोपाल में है वंशी क्षत्रिय कल्चरी कलवार समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ जमकर की नारेबाजी, साथ ही उनके विरोध में गाड़ियों पर लगाए पोस्टर। अपने इस बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मांग चुके हैं माफी, लेकिन इससे भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे समाज के लोग। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग। झांसी के बबीना स्थित आर्मी स्कूल में समर कैंप का किया जा रहा आयोजन, जिसमें आज विशेष आमंत्रण पर अपने टीचरों के साथ वहां पहुंचे झांसी आर्मी स्कूल के छात्र छात्राएं, जहां उन्होंने साइंस पार्क, सोशल स्टडी पार्क,
हर्बल गार्डन, साइंस एवं कंप्यूटर लैब का किया अवलोकन। साथ ही उन्होंने ज्ञानवर्धक चलचित्र का भी लिया आनंद। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य डिम्पल शेखावत ने कहा कि इस तरह का समर कैंप बच्चों के लिए सिर्फ कैंप नहीं बल्कि खुशियों का मेला है। भोपाल में नगर निगम साधारण सम्मेलन परिषद की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में नगर के विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। साथ ही पार्षदों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर भोपाल महापौर मालती राय समेत सभी पार्षदगण रहे मौजूद। राजधानी भोपाल से हज यात्रा के लिए बड़ी संख्या में जा रहे मुस्लिम समाज से लोग, जिसको लेकर शनिवार को मुकद्दम नगर मस्जिद में एक दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें मौलाना डॉक्टर कलीम उर रहमान खान नदवी ने हज करने जा रहे लोगों को बताए तौर तरीके, जिससे उनकी हज यात्रा हो सके पूरी तरह से सफल। इस दौरान कैंप में महिला हज यात्री भी रही शामिल और अंत में डॉक्टर कलीम ने सभी का जताया आभार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात हमको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हज जो है इस्लाम का एक फ़रीज़ा है और अल्लाह ने हज उन लोगों को फ़र्ज़ किया है, लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि दुनिया के जिस कोने के अंदर ईमान वाला रह रहा है वहाँ से लेकर बैतुल्लाह तक जाने की उसके पास इस्तिताअत है, यानी माल भी है और सेहत भी है। तो अल्लाह ने उस पर हर्ज फ़र्ज़ किया है। और इसी के साथ साथ ये है कि हम तमाम हाजियों से जाना चाहते हैं कि वो हज को सीख कर जाएँ और वहाँ पर जाकर देखिए यहाँ के हज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं और फिर मकामात हैं। इन मकामात को शाइरुल्लाह कहा गया है। और क्या वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़िन्नाह मिन तक़वल क़ुलूब, जो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करे वो तक़वा लेकर गया है। मैं तमाम हमारे जाने वालों से कहता है, नंबर 1 पर तो फ़राइज़, वाजिबात, मकामात मुक़द्दसा मालूम कर जाइए और वहाँ पर जाकर अपना टाइम पूरा इबादत में लगाइए।